हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिमार्केटिंग बॉय। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है 5 मोस्ट प्रॉफिटेबल ब्लॉगिंग निशेस। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको 5 ऐसे ब्लॉगिंग निशेस बताने जा रहा हूं जिसके थ्रू आप सबसे ज्यादा अर्निंग कर सकते हो। गाइस ध्यान से सुनना, यहां पर मैं बात कर रहा हूं सबसे ज्यादा अर्निंग करने की, ठीक गाइस। और साथ में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक डिस्काउंट लिंक भी दूंगा वेब होस्टिंग का, जिसको परचेस करते हैं आपको मिलेगा टोटल 80% का डिस्काउंट वेब होस्टिंग और साथ में आपको मिलेगा एक फ्री डोमेन भी, ठीक है। तो इससे वीडियो को स्टार्ट करें, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो चलो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि ये 5 प्रॉफिटेबल निशेस कौन कौन से हैं। देखो सबसे पहला जो प्रॉफिटेबल निश है ना, वो है क्रिप्टो एंड स्टॉक मार्केट, यानी कि जो हमारा पर्सनल इन्वेस्टमेंट वगैरह होता है ना, तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो है ये टॉपिक्स होते हैं। अब इसके अंदर आप चाहे पर्सनल फाइनेंस को ले लो, आप क्रिप्टो को ले लो, स्टॉक मार्केट ले लो, कोई भी ले लो आप, ठीक है। सारी चीजें बिल्कुल बराबर होती है और इन सभी के अंदर आपको एक जैसा सीपीसी देखने को मिलेगा और जो आपको स्पॉन्सरशिप वगैरह मिलते हैं वो सब चीजें भी एक जैसी रहने वाली, क्योंकि टोटली सब चीज क्या है, इन्वेस्टमेंट पर है, ठीक है। अब गाइस इसमें क्या है, सबसे अच्छी बात क्या है, इन तीनों ये जो टॉपिक होती है ना इन्वेस्टमेंट, इसमें पैसा बहुत होता है, क्योंकि यहां पर सारा खेल ही पैसों का है। पर्सनल फाइनेंस क्या है, पैसा ही है। और क्रिप्टो क्या है, पैसा लगाते हैं हम उसमें। स्टॉक मार्केट में क्या लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, ठीक है। और पैसा लगाते हैं और पैसा डबल हो जाता है कभी कभी पैसों में क्या है ना, इंक्रीमेंट होता है कि मतलब अगर हम हमें जो इंटरेस्ट मिलता है ना, इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी लॉस होता है, कभी प्रॉफिट होता है। ये सब चीजें क्या है, जो कुछ भी हो रहा है पैसों के साथ हो रहा है। तो यहाँ पे क्या पैसा बहुत है, मेन चीज क्या है, यहाँ पर इस टॉपिक में पैसा बहुत है। और इस टॉपिक पर जो कंपनियां काम करती है, ठीक है, अगर आप देखोगे स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपने ज़ीरोधा का नाम सुना होगा, ठीक है। आपने अगर क्रिप्टो की अगर बात करें तो वजीर एक्स का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। ऐसे ही आप स्टॉक्स है, ग्रो एप्लीकेशन है, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है। ऐसा नहीं है कि इसके अलावा भी बहुत से ऐसे भी एप्लीकेशन जिनका आपने नाम तक नहीं सुना होगा। तो ये सारी कंपनियां क्या होती है ना, ये अपने एड्स चलाती है और इनको जब एड्स चलाना होता है इनके एड्स बहुत महंगे चलाने पड़ते हैं इनको, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर भी डेफिनेटली। अब आप सोचोगे कि यार अभी तो आया है, कॉम्पिटिशन कैसे है इतना। गाइज अभी भी आया है, इसीलिए बहुत सारे लोग यहाँ पर घुस रहे हैं, एक साथ घुस रहे हैं। तो यहां पर क्या है, ऐड जब रन कराना होता है ना, तो बहुत महंगा ऐड रन करना पड़ता है, ठीक है। जब एक जने से ज्यादा, मान लो कि जो पहला बंदा जो ऐड रन कर रहा है उसको ऐड रन करने के लिए शायद 1 या 2 रुपए पर क्लिक ही देना पड़ रहा हो, जो दूसरा बंदा ऐड रन करेगा ना उसको 3 या 4 रुपए पर क्लिक के देने पड़ेंगे। तो जब ये बंदा दूसरा वाला बंदा जब 3 या 4 देगा ना, तो पहला वाला बंदा उससे भी ऊपर बिडिंग करेगा। तो ऐसे कर करके एक एक क्लिक की कीमत ना 250-300 रुपए से ऊपर चली गई है। तो जब हमारे ब्लॉग पर इनका जो है डिस्प्ले एड्स आएंगे तो उस पर एक एक क्लिक के या फिर इसके जो इंप्रेशंस होते हैं उसमें जो पैसा हमें मिलने वाला है वो बहुत ज्यादा एक अमाउंट होता है, क्योंकि ये सारी कंपनियां बिडिंग कर रही है, एक के ऊपर एक बिडिंग कर रही है, क्योंकि सबको अपना ऐड तो रन करना ही करना है। ऐसा नहीं हो सकता ना कि एक बंदे ने बहुत ज्यादा बिड कर लिया तो अब तो हम तो बिड करेंगे ही नहीं, भले ही महीने में 1 हफ्ते के लिए बिड करेंगे, लेकिन उनसे ऊपर बिड तो करना ही पड़ेगा, तभी उनका ऐड रन होगा। तो बहुत सारी कंपनियां क्या है ना इस पर ऐड रन करती है, तो इस वजह से उसकी जो है ना सीपीसी जो होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। सीपीएम, सीपीसी जैसे भी आप समझो, ठीक है। कॉस्ट पर माइल मतलब कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन, जिसको हम सीपीएम बोलते हैं, वो काफी ज्यादा होता है इन टॉपिक्स पर। और सीपीसी यानी कि पर क्लिक पर जो हमें अर्निंग होती है, यानी कॉस्ट पर क्लिक, वो भी काफी ज्यादा होती है। तो इसलिए ये सारे टॉपिक जो है ना 2024 में इनका जो है ना सीपीसी बहुत ज्यादा रहने वाला है। और इसके अलावा अब क्योंकि पैसों में खेलने वाली कंपनियां हैं, तो इसीलिए जब ये लोग स्पॉन्सरशिप भी देते हैं ना, तो इनका पैसा काफी ज्यादा होता है। अगर आपके ब्लॉग पे अच्छी खासी ट्रैफिक आ रही है तो इनका स्पॉन्सरशिप भी बहुत ज्यादा रहने वाला है। और इसके अलावा इनका कमीशन स्ट्रक्चर भी रहता है, जो कि एफिलिएट कमीशन स्ट्रक्चर रहता है, वो भी काफी ज्यादा होता है। तो इसीलिए आप जो है इसको साथ में लेके चल सकते हो, यहाँ पे अर्निंग आपकी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। दूसरा प्रॉफिटेबल निश है होम डेकोर। अब गाइस होम डेकोर में आप सबसे अच्छी बात है कि आपको टॉपिक्स बहुत मिल जाते हैं। होम डेकोर जो निश है इसके अंदर आपको टॉपिक बहुत मिल जाते हैं। अब सिर्फ टॉपिक ही नहीं, प्रोडक्ट भी बहुत ज्यादा मिल जाते हैं। अब जब आपके पास प्रोडक्ट बहुत ज्यादा होता है ना, तो आप ये मान के चलो जहां प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं वहां पर आपकी अर्निंग भी बहुत ज्यादा आने वाली है। डेफिनेटली सीपीसी क्रिप्टो या स्टॉक मार्केट से कम होगा, लेकिन प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है, एड चलाने वाली कंपनियां भी बहुत ज्यादा है। क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट से भी कहीं ज्यादा होगी, बहुत, मतलब अगर हजारों में अगर कंपनियां हैं स्टॉक मार्केट की, तो इनके करोड़ों में कंपनियां हैं होम डेकोर की। इतना फर्क पड़ जाता है होम डेकोर में। कीवर्ड्स आपको बहुत मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट है होम डेकोरेशन के लिए, तो कीवर्ड्स बहुत मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आप ज्यादा आर्टिकल जल्दी लिख सकते हो, ओके। और इसके अलावा कंपनीज इतनी सारी है जो अपने प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं। एक तो कंपनीज बहुत ज्यादा है, ऊपर से प्रोडक्ट और भी बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर एड्स बहुत चलने वाले हैं, जम के एड्स चलने वाले हैं। तो इसीलिए आप इसको भी प्रमोट कर सकते हो, यानी कि होम डेकोर पर भी आप अपना ब्लॉग जो है बना सकते हो। यहाँ पर आपकी अर्निंग बहुत तगड़ी होने वाली है। नेक्स्ट आता है
इंश्योरेंस एंड मॉर्टगेज। गाइज अगर हम सिर्फ और सिर्फ सीपीसी पकड़ के चले ना, यानी कि सीपीसी और सीपीएम लेके चले, तो इंश्योरेंस का सीपीसी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, और इंश्योरेंस के बाद सबसे ज्यादा जो रहता है मॉर्टगेज का रहता है। अब आप या तो इंश्योरेंस पे लिख सकते हो या फिर मॉर्टगेज पे लिख सकते हो। इंश्योरेंस क्या होता है? कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, मतलब जितना भी जिस भी तरह का इंश्योरेंस आप लेते हो ना, हर इंश्योरेंस को इंश्योरेंस ही बोलते हैं। इन सब की सीपीसी बस कुछ 2 या 3 रुपए का फर्क होता है इनके अंदर, बाकी बहुत हाई रहता है। मतलब अगर एक क्लिक के स्टॉक मार्केट में आपको 150-200 रुपए मिलते हैं ना, यहाँ पर एक क्लिक के 1000-2000 रुपए मिलते हैं। इतना बड़ा फर्क आ जाता है इंश्योरेंस के अंदर। ये जो अब मान लो कि अगर कार इंश्योरेंस है तो 800-900 की सीपीसी रहती है, ओके। बाइक इंश्योरेंस लोगे तो 700-750 की सीपीसी रहेगी। मतलब इतना सा जो है इसके बीच में गैप होता है, लेकिन फिर भी सबकी सीपीसी काफी ज्यादा हाई रहती है। इसके अलावा है मॉर्टगेज। मॉर्टगेज क्या होता है? जब हम घर के लिए लोन लेते हैं ना, उसको हम मॉर्टगेज बोलते हैं, ओके। तो मॉर्टगेज से रिलेटेड आप जितने भी ब्लॉग लिखोगे ना, उसके अंदर जितने भी एड्स आएंगे वो सारे जो होंगे बैंक्स और ऐसे इन्वेस्टमेंट कंपनी जो होती है ना, उनके एड्स रहने वाले। तो वो बहुत ज्यादा महंगे एड्स होते हैं और आपकी सीपीसी बहुत कमाल की रहने वाली है। तो आप सिर्फ 1 या 2 क्लिक से वो तगड़ा अर्निंग कर सकते हो। अगर दिन के आपका एक भी क्लिक आ गया ना, तो आप यूं मान के चलो कि आप 1000 रुपए तक कमा गए, है ना। बाकी तो सीपीएम से आप कमाओगे ही कमाओगे। तो उसके ऊपर से अगर एक क्लिक भी पूरे दिन का आ गया तो आप अच्छा खासा अर्निंग यहाँ पे कर लोगे। हालांकि आज के डेट में जो है एडसेंस ने क्लिक के पैसे बंद कर दिए, वो एक अलग बात है, लेकिन गाइज फिर भी यहाँ पर जो आपका सीपीएम है ना, वो तगड़ा रहने वाला है, ओके। अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, एस्ट्रोलॉजी। अब एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है गाइस, देखो डेफिनेटली बहुत फनी टॉपिक है। एस्ट्रोलॉजी ऐसी चीज है कि जो कोई भी करेक्टली नहीं बताता है, सबका अलग रहता है, ठीक है। और कुछ लोग एक दूसरे के साथ मैच भी कर जाते हैं, है ना। तो यहां पर बेवकूफ बनने वाले लोग बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। तो जो लोग जिंदगी में मेहनत नहीं करना चाहते और जो लोग जिंदगी में बस ये सोचते हैं कि हमारे साथ कुछ चमत्कार हो जाए, है ना, हम कुछ भी कर रहे हैं उसके अंदर एक चमत्कार हो जाए, या फिर हम घर बैठे बैठे अमीर हो जाए, हमारे बुरा वक्त चल रहा है, ये हमारा अच्छा वक्त चल रहा है, हमारे नक्षत्र कैसे, हमारे ये कैसे, वो कैसे, इस तरीके से जो दिमाग लाके बैठे होते हैं ना, ऐसे लोगों की गिनती बहुत ज्यादा है इस दुनिया में, ठीक है। तो ऐसे लोगों को इसके अंदर एंगेज करके रखो, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, इन सब चीजों को, ऐसे लोगों को है ना एंगेज करके रखो इसमें। तो क्या है कि ये लोग जब इसको देखते रहेंगे, बहुत तगड़ा व्यू आने वाला है आपको। किसी का कुछ नहीं होने वाला ये सब देख के, लेकिन फिर भी लोग देखेंगे और लोग देखेंगे और बहुत तगड़ा ऑडियंस अटेंशन मिलने वाला है आपको अपने ब्लॉग पे, क्योंकि लोग पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि उनको उम्मीद रहती है कि कहीं तो कुछ तो लिखा होगा हमारे लिए अच्छा, ठीक है। तो उस चक्कर में वो पूरा ब्लॉग पढ़ते हैं और यहाँ पर आपके जितने भी एड शो होते हैं वो सारे एड्स पर आपको अच्छा खासा इंप्रेशन मिलता है और आपकी अर्निंग बहुत तगड़ी होती है। यहाँ पर मैं सीपीसी की बात नहीं करूंगा, है ना, यहाँ पे सीपीसी की बात नहीं करूंगा, यहाँ पे बात करूंगा कि आपका सीपीएम जो है बहुत तगड़ा रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर लोग जो है ना हर एड तक पहुंचेंगे, स्क्रॉल डाउन करके हर एड तक पहुंचेंगे, ठीक है। यानी कि आपका अगर एक पेज पे आपके 10 एड्स डिस्प्ले हो रहे हैं तो 10 के 10 को इंप्रेशन मिलने वाला है आपको। बाकी ब्लॉग्स के केस में ऐसा नहीं होता है, लोग अपने जरूरत की चीज पढ़ के निकल जाते हैं, लेकिन इन लोगों के दिमाग में क्या रहता है, कहीं तो कुछ तो हमारे लिए अच्छा बोला होगा इस ब्लॉग के अंदर, उस उम्मीद में पूरा ब्लॉग बैठ के पढ़ते हैं और यहाँ पर आपकी अर्निंग हो जाती है, ठीक है। और गाइज यहाँ पर ना सर्च वॉल्यूम और बहुत सारी चीजें यहाँ पे काम करती है, लेकिन इससे ऊपर भी बहुत जो उत्सुकता होती है ना लोगों की, ये भी काम करती है। तो यहाँ पर क्या है ना, आपके व्यूज बहुत आएंगे, तगड़ा व्यूज आएंगे, और आप कुछ भी करो यहाँ पर, आपका ब्लॉग मान लो एकदम नया है तब भी उस पर भी व्यू आएंगे। क्यों? क्योंकि लोग अलग अलग ब्लॉग्स को जाके पढ़ते रहते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद रहती है कोई ना कोई ब्लॉग ऐसा होगा जिसने हमारे बारे में कुछ तो अच्छा बोला होगा, तो इसीलिए आपको ये चीज जरूर करनी चाहिए। अब नेक्स्ट है गाइस न्यूज ब्लॉग। न्यूज ब्लॉग अगर आप बनाते हो तो डेफिनेटली आपकी अच्छी खासी अर्निंग होने वाली है, लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है, न्यूज ब्लॉग के केस में एक ट्विस्ट है, आपको किसी एक पर्टिकुलर सिटी के बारे में ब्लॉग बनाना चाहिए, ठीक है। उस सिटी में जो न्यूज हो रहा है, जो भी खबरें उस सिटी में आ रही है, जो भी चीजें हो रही है, कुछ भी हो रहा है आपके आसपास में जहां आप रहते हो, ठीक है, या फिर कहीं और जाके रह लो और वहां पर देखो कि क्या हो रहा है आपके आसपास, ठीक है। उन सब चीजों पर आप ब्लॉग लिखो। अगर आप रेगुलर काम करोगे तो यहां पर आप महीने के आराम से आप 70-80 हजार रुपए कमा सकते हो इन सारे टॉपिक्स पर, और इस न्यूज ब्लॉग पर भी आप आराम से 70-80 हजार रुपए कमा सकते हो अगर आप रेगुलर काम करते हो इन टॉपिक्स पर। क्योंकि यहां पर क्या है, अगर आप पूरे इंडिया को टारगेट करने की कोशिश करोगे तो ये पॉसिबल नहीं है, कंपटीशन इतना ज्यादा है कि आप टिक ही नहीं पाओगे। लेकिन अगर आपका पर्टिकुलर एक सिटी है जहां पर आप 5-10-20 मिनट में पहुंच सकते हो, ऐसी एक सिटी है, ठीक है, तो वहां पर जो है आप इस तरीके का ब्लॉग बना सकते हो, क्योंकि आपको एकदम रियल कंटेंट मिलेगा, एकदम ओरिजिनल कंटेंट मिलेगा, एकदम न्यू कंटेंट मिलेगा, ठीक है। और न्यूज़ डेफिनेटली न्यू ही होता है,
है ना। तो आपको एकदम ओरिजिनल, आपको कहीं भी भागने की जरूरत नहीं है, आप ओरिजिनल फोटोज क्लिक कर सकते हो अपने ब्लॉग के लिए और सारी चीजें आपके पास बिल्कुल ओरिजिनल रह सकती है। तो आप ये चीज कर सकते हो। एक सिटी का लेके चलो, कंपटीशन बहुत कम रहता है सिटी में, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे नहीं होते जो एक्टिवली काम करते, और अगर जो लोग एक्टिवली काम करते भी है उनसे भी कुछ ना कुछ जरूर चूकेगा, ठीक है। आपसे भी कुछ ना कुछ चूकेगा जिससे उनका फायदा होगा, उनसे जो चीजें चूकेंगी उससे आपका फायदा होगा। तो न्यूज ब्लॉग में आपको सक्सेस जल्दी मिल सकता है अगर आप एक पर्टिकुलर सिटी को पकड़ के चलते हो तो, ठीक है। और यहां पे बहुत तगड़ी कमाई होती है क्योंकि उस सिटी में इतने बिजनेस रन हो रहे होते हैं ना, और उन सभी को अपना प्रमोशन कराना होता है। तो वो आपको सीधे सीधे स्पॉन्सरशिप दे देंगे क्योंकि आपका ब्लॉग उस सिटी के बारे में है और उनका बिजनेस चल रहा है उसी सिटी में। तो आपके ब्लॉग में पैसे लगाने में उनको ज्यादा फायदा होगा क्योंकि आपके ब्लॉग जो पढ़ने वाले लोग हैं ना वो उसी सिटी के लोग हैं। तो जितने भी लोग आपका ब्लॉग पढ़ेंगे उन सबको उनका ऐड दिखेगा, और वो ऐड अगर आप अपने ब्लॉग पर देते हो तो उसके लिए वो आप जो आपको जो है मंथली पेमेंट कर सकते हैं, ईयरली पेमेंट कर सकते हैं, कुछ घंटों के हिसाब से भी आप पेमेंट ले सकते हो, है ना। तो आपके पास इसका चॉइस है, ठीक है। आपके एरिया में बहुत बड़े बड़े बिजनेस चल रहे होंगे जिनको अपना हो सकता है, किसी का इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस होगा, किसी का नमकीन की दुकान होगी, ठीक है, किसी का कोई जेएमबी वगैरह जैसे होते हैं ना, समोसे कचौरी की दुकान होती है, वो भी अपना जो है मार्केटिंग करते हैं। मैंने खुद ने किया हुआ है ना, मैंने खुद ने अपने ब्लॉग पे उनकी स्पॉन्सरशिप ली हुई है और मैंने उनका बैनर लगाया हुआ अपने ब्लॉग पे, और डेफिनेटली गाइस अच्छी खासी अर्निंग होती है ना। बहुत अपन को ऐसा लगता है कि समोसे वाले कचौरी वाले क्या देंगे गाइस, बहुत पैसा है इनके पास तो आप जो है डेफिनेटली इस तरीके का जो है ब्लॉग आप बना सकते हो। तो ये आपको अच्छा खासा स्पॉन्सरशिप देते हैं क्योंकि इनकी टारगेट ऑडियंस जो है ना उसी सिटी में, ये आपको फायदा, ये बेनिफिट आपको मिल रहा है। अगर आप चार अलग अलग जगह ब्लॉग लिखोगे ना तो वहां पर इतना फायदा नहीं होगा आपको जितना आपको एक पर्टिकुलर एक सिटी के बारे में ब्लॉग लिखने से होगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये पांचों निशेस जो है समझ में आ गए प्रॉपर्ली। फिर भी कुछ भी डाउट हो तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि जब भी कोई वीडियो पर नोटिफिकेशन आपको आगे मिलते रहेगी। दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर दो और वीडियोस जिनको आप जरूर देखना चाहिए क्योंकि इनको देखने के बाद वर्डप्रेस से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेरीज है ना वो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।